बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हो रही है ज़ोरों शोर से ईद की तैयारी। ईद की तैयारी इस तरह से हो रही है कि काम काम और बस काम। यहाँ पे मैं अपने सैलून का एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के कि जिसमें मैं आपसे थोड़ा बात कर सकूं चांद रात के बारे में। वरना ईद से पहले 4 दिन जो है वो सारे सैलून में इस कदर बिज़ी गुजरे हैं मेरे, इस कदर बिज़ी गुजरे हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के खाना जो खाया है वो खाया है, या भाग दौड़ के थोड़ा बहुत घर को देखा है कि जो थोड़ा बहुत घर को टाइम देना था वो बिल्कुल बहुत मुश्किल से टाइम दिया गया, क्योंकि यही दिन होते हैं ईद से पहले सैलून में मसरूफियत के। तो ये मैंने डाई मिक्स करनी थी जिसमें मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना साइड पे, क्योंकि क्लाइंट्स की प्राइवेसी होती है तो आप कैमरा जो है वो इस तरह से नहीं ऑन कर सकते, इसलिए मैंने जस्ट साइड से क्लिप बना लिया छोटा सा, ताकि मैं चांद रात के बारे में आपसे थोड़ा शेयर कर सकूं। ईद से पहले तो खैर सब घरों में मसरूफियत होती है, सब लेडीज़ मसरूफ़ होती हैं, घरों के काम हो रहे होते हैं, सफाइयाँ हो रही होती हैं, शॉपिंग हो रही होती है, कपड़े आयन हो रहे होते हैं, मीठा बन रहा होता है। लेकिन एक वर्किंग लेडी की लाइफ इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ी नहीं कह सकते, टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि उसने घर को भी देखना होता है, उसने बच्चों को भी देखना होता है, और उसने अपना काम जो है वो भी पूरी कंटिन्यूटी से करना होता है। वो उसमें काम में ब्रेक नहीं ले सकती, क्योंकि जो भी क्लाइंट आती है वो अपने घर में अपना काम छोड़ के और बड़े शॉर्ट टाइम लेके घर से निकलती है। पीछे से हस्बैंड का और फैमिली का प्रेशर होता है, जल्दी वापस आना है, जल्दी वापस आना है। जो आ रही थी वो यही कह रही थी, मुझे बहुत जल्दी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, पहले मुझे फ्री कर दें, पहले मुझे फ्री कर दें। लेकिन खैर जो जो जैसे जैसे आता जा रहा था वैसे वैसे मैं उसको डील करती जा रही थी। साथ साथ बच्चों ने मेहंदी भी लगवानी थी, तो बच्चों से मैंने कहा कि आप मेहंदी लगवा लो। उन्होंने अपनी कज़न से मेहंदी लगवाई। ये देखें अभी अपनी मेहंदी दिखा रही है, कितनी प्यारी माशाल्लाह से मेहंदी लगी है। इसको डिज़ाइंस का बहुत शौक़ है। वानिया बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाती है, जो राउंड सर्कल वाली मेहंदी होती है वानिया वो लगाती है, सिंपल डिज़ाइन वाली। लेकिन अबीहा को डिज़ाइंस का बड़ा शौक़ है और वो बड़ी खुशी से जो है ना वो अपनी मेहंदी रिकॉर्ड करवा रही है। बहुत प्यारी मेहंदी माशाल्लाह से लगी थी और कलर भी बड़ा अच्छा आया था मेहंदी का। नेक्स्ट डे जब उसने वॉश किया आधे घंटे के बाद कलर देखा, बहुत नाइस आया था। ये जनाब हमारा हो गया है ईद का फर्स्ट डे, जो कि शुक्र है कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मैंने इनको शेक दिया सबको बना के। उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के आके फिर जनाब पहले तो इनका कोई इरादा नहीं था आज कुर्बानी करने का। इनका ये था कि सेकंड डे कसाई ने हमें टाइम दिया हुआ था, तो हमने सेकंड डे कुर्बानी करनी थी। मेरे जेठ भी आए हुए थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी, तो हम लोग तो बड़े तसल्ली से बैठे हुए थे। मैं और मेरी जो जेठानी है वो बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे कि हमने नेक्स्ट डे कुर्बानी करनी है। और फर्स्ट डे कुर्बानी मेरी नंद की तरफ थी, तो हमने उधर जाना था। लेकिन फिर अचानक से 10 बजे जनाब अचानक से कॉल आई है कि जी कसाई आ गए हैं। तो कसाई साहब आ गए हैं तो फिर हम कहाँ बैठ सकते हैं। फिर भागम भाग हमने जल्दी जल्दी जो है वो प्याज और लहसुन और ये सारी चीज़ें रेडी करनी शुरू कर दी, मसाले काटने शुरू कर दिए। और इतना बिजी डे गुजरा कि यकीन करें एक छोटा सा क्लिप भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये ईद के सेकंड डे का है। ईद के फर्स्ट डे का सिवाय उस शेक के मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इतना बिजी दिन था, क्योंकि अकेले होने की वजह से बिल्कुल भी टाइम लगा। गैदरिंग की थी, दावत की थी माशाल्लाह से सबकी, सबको खाना बना के खिलाया और बाद में बर्तन समेटने रात तकरीबन मैं 1:30 बजे फ्री हुई हूँ। और फिर गोश्त जो है वो समेटना बांटना वो बहुत एक बड़ा टास्क होता है, वो भी खुद ही करना था। और ये जनाब देखें जी ईद के ये सेकंड डे की मॉर्निंग है और इतने प्यारे बादल आए हुए थे। सुबह सुबह जब मैं ऊपर आई हूँ इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी कि मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया कि ये है हमारा ईद का सेकंड डे। मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया था ईद के सेकंड डे, और साथ साथ रात की थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली थी फ्लोर की, तो वो भी मुझे करनी थी किचन की, क्योंकि बर्तन वॉश कर करके और गैदरिंग थी तो जूते मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और सुबह सुबह दूध का भी काम देखना था। ईद का सेकंड डे है आज और लाइट ऑफ हो गई है, बादल बाद में आए और लाइट पहले ऑफ हो गई। साथ साथ मैं ये वाइपर देख रहे हैं अब क्लीनिंग भी कर रही हूँ, और साथ ही बारिश भी थोड़ी शुरू हो गई अचानक से बादलों के बाद। ये देखिए बारिश इतनी प्यारी शुरू हो गई और बारिश अंदर भी आ रही है लेकिन बारिश के अंदर आने का इतना मसला नहीं है जितना मुझे बारिश के होने की खुशी थी कि एटलीस्ट मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा।
और जनाब ये देखें इतनी प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है। ईद का फ़र्स्ट डे मेरा बहुत दिल था रिकॉर्ड करने का, मैंने सोचा भी हुआ था कि मैं क्लिप बनाऊंगी। फिर कुछ ये था कि फ़ैमिली भी थी साथ, गेस्ट भी थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग करना इस तरह से मोबाइल लेके मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, इसलिए भी मैंने कुछ कोशिश नहीं की। ज़बरदस्ती टाइम निकालती तो निकल भी आता। 2-4 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर मुझे ये था कि नहीं, अगले बंदा जो है ना वो कैमरा शाय होते हैं, लोग नहीं पसंद करते इस तरह से कैमरा के सामने आना, तो इसलिए मैंने फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया। बंदा वैसे भी मुझे शर्म आती है मोबाइल लेके इस तरह से आप गैदरिंग में जो है वो व्लॉगिंग करो। और ये देखिए जनाब बारिश इंजॉय हो रही है, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही हैं और मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। सुबह सुबह पता नहीं अब किस किस एरिया में बारिश हुई है, किस किस एरिया में नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। थोड़ी देर बाद ही लाइट भी आ गई, तो हमने कहा कि अब जल्दी से दोबारा से जो काम रोका था और जो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला था वो बस यहीं तक था, ख़त्म किया और साथ ही काम शुरू। ये बच्चों की पेंटिंग्स फ्रिज से हवा के साथ उड़ के नीचे गिर गई थी, तो वो रखी ऊपर मैग्नेट के साथ लगाई हुई है। वानिया और अबीहा ने बनाई हुई है ये पेंटिंग्स। और ये देखें ये जो सिंक है इसमें से कल जब बर्तन वॉश कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर रहा था और काफ़ी जो है वो डस्ट लगी हुई थी जूतों के साथ। तो अभी भी मैंने जो है ना इसको जो बर्तन सुबह वॉश किए हैं थोड़े से, तो इसमें जो है ना जनाब लस्सी बनाई थी, लस्सी के बर्तन जब वॉश किए फिर से पानी बाहर आ गया, तो मैंने सोचा मैं इसको सारे को वॉश कर दूं। जो वाइप करके मैंने गंदा पानी है वो साइड पे कर दिया, क्योंकि घर में ड्रेन नहीं है कहीं पे भी, तो इसको मैं यहीं से इस मोप के साथ ही उठाऊंगी लास्ट में जब मोप गंदा हो जाएगा। वाइप करने के बाद अब मैं इस पर क्लीन मोप कर रही हूँ ये, ताकि शाइन आ जाए फ्लोर पे। और साथ ही मैंने कहा कि जनाब यहाँ से फ्री हुए हैं तो दही को जाग लगा दूँ, क्योंकि दिन में दही यूज़ होना होता है। तो दही को जाग मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में ही लगा दूँ और दिन में ही वो जम जाए और फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँ। ओवरनाइट लगाएं तो गर्मियों में दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है। और ये लगा दिया हमने जनाब दही इसको, और इसके बाद मैं इसको ऐसे ही ओवन में लगा के 1 मिनट के लिए ओवन को ऑन करूँगी, तो ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये दूध ठंडा था इसलिए मैंने इसको ओवन में लगा दिया। 1 मिनट के लिए लगाऊंगी, पहले मैंने 30 सेकंड्स के लिए लगाया, मुझे वो कम लगा कि इतने में पूरा बोल जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। फिर मैंने हाफ सेकंड जो है ना हाफ मिनट जो है वो और इसमें ऐड कर दिया, जिससे 1 मिनट कंप्लीट हो गया। और बस फिर ऐसे जो है ना दही अच्छी से जम जाएगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। मोस्टली लोग रात में दही जमाते हैं, जैसे किसी को ईजी लगे। मुझे ऐसे दिन के टाइम जमाना जो है ना वो ईजी लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक काम पूरा हो गया, दही जमाने की जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उसके बाद जनाब ईद के सेकंड डे हमारा टाइम लगा। हमने सोचा हम भी कोई फेशियल वेशियल कर लें ताकि थोड़ी नीटनेस आ जाए, थोड़ी क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि काम कर कर के बुरा हाल हुआ था, बर्तन धो धो के हाथों का बुरा हाल हुआ था। तो सोचा कि थोड़ा सा पॉलिशर लगा के, बस जस्ट पॉलिशर लगाया, बाकी फेशियल का भी टाइम नहीं लगा। तो मेरी जेठानी के घर से कॉल आ गई कि हमारे यहाँ अब खाना रेडी है, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। ये वानिया ने सेकंड डे ये ड्रेस पहना हुआ है, और ये है इसका लाइमलाइट का ड्रेस है ऑल ओवर 2 पीस, और ये अबीहा का ड्रेस है। ये दोनों ड्रेसेस हमने खुद ही स्टिच करवाए हुए हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जनाब, और ये हम लोग रहते सेम घर में हैं, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और हम लोग अपर फ्लोर पे रहते हैं। तो हम लोग आ गए नीचे और नॉक कर रहे हैं कि वो लोग डोर खोलें, तो फिर जनाब हम जाएं अंदर। बच्चे वेट कर रहे हैं, कॉल्स आ रही थी बार बार, तो जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं हम लोग। और ये जनाब मेरा क्लिप आ गया बीच में, दरमियान में आ गया दरमियान में आ गया। ये दरअसल मैंने वहाँ से वापस आके रिकॉर्ड किया था। ये मेरा ड्रेस था शनायर का, रेडीमेड ड्रेस है ये। और ये जनाब आ गए हैं। मैंने बड़ी ईद पे ड्रेस नहीं बनाया था, ये मेरा ओल्ड ड्रेस है, क्योंकि भाई की डेथ की वजह से मेरा दिल नहीं किया कि मैं ईद पे नए कपड़े बनाऊं या पहनूं, तो मैंने ये पहले वाला ड्रेस जो पड़ा हुआ था मेरे पास मैंने वही पहन लिया। ये देखिए जनाब सारे गेस्ट आ गए हुए हैं और बैठे हैं सारे, माशाल्लाह से तिलावत हो रही है। आगे आप तिलावत सुने।
माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी तिलावत है। बस आज के लिए मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट डे ईद का थर्ड डे कैसे गुजरता है कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड ज़रूर करूँ, अगर गेस्ट भी हो तो भी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।